रोम रोम भाइयों। हेलो, नमस्कार, राधे राधे, जय श्री राम। वेलकम बैक टू दी हिंदू वोकैब सेशन। क्लास आपकी एक्साइटिंग होने वाली है, तो जल्दी से एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए। डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको लिंक मिल जाएगा, तो वहाँ से आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो। वहीं पर आपको पीडीएफ मिल जाएगी। तो आइए क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखो कैसे बत्तीसी दिखा रहा है ससुरा। हमारा फर्स्ट वर्ड है एंडोर्समेंट। एंडोर्समेंट का मतलब समर्थन होना, अनुमोदन करना। किसी चीज़ को आप अप्रूव कर रहे हो, किसी को यस कर रहे हो या किसी को सपोर्ट कर रहे हो, उसको हम क्या बोलेंगे? एंडोर्समेंट। पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? नाउन है ये। जैसे ये डायलॉग आपने सुना होगा, मेरी तरफ से बहुत बड़ी हाँ है। मतलब कोई भी जो इनका शो था उसमें बोलती हैं कि मेरी तरफ से बहुत बड़ी हाँ है, आप मुंबई आ सकते हैं। तो अब इसके बाद कैसे करोगे? देखो, कोई भी आपका डोर है, ठीक है। आप क्लास में थे, क्लास में बंक मारते थे। बंक कैसे मारते थे? आप लोगों ने क्या है, जो पीछे डोर से जो क्या है भागने की कोशिश की थी। आपने अपने फ्रेंड से कहा कि डोर से भागते हैं, ठीक है। तो आपके फ्रेंड ने क्या है, समर्थन किया, आपकी फ्रेंड ने सपोर्ट किया कि तू भाग रहा है तो मैं भी भाग लेता हूँ, ठीक है। तो डोर से हम लोगों ने क्या कर लिया, भाग लिए। तो ऐसे याद कर सकते हो डोर से, ठीक है भाई। सिनोनिम क्या होंगे इसके? अप्रूव कर रहे हो, अप्रूवल दे रहे हो। अफर्मेशन का मतलब क्या होता है? किसी को यस करना, कि आप क्या कर रहे हो, यस कर रहे हो कि हाँ हम ये काम कर सकते हैं, ठीक है। और उस काम में सपोर्ट भी कर रहे हो। अब इसको याद कैसे करोगे? एक वर्ड आप जानते हो, कन्फर्म, ठीक है। तो कन्फर्म का मतलब भी क्या होता है? किसी काम को पक्का करना, या फिर क्या करना है, सामने वाले को यस कर देना। तो अफर्म और कन्फर्म दोनों सेम साउंड है, तो याद ऐसे भी हो सकता है, ठीक है भाई। फिर इसके अंदर नेक्स्ट वर्ड क्या है? एडवोकेसी। एडवोकेसी का क्या मतलब होगा? कोई एडवोकेट होगा, वो आपका केस लड़ेगा। केस लड़ेगा क्या, क्यों लड़ेगा? ताकि आपको समर्थन कर सके, ठीक है। चाहे उसको फीस मिले या ना मिले, पर वो आपको सपोर्ट तो कर रहा है। तो एडवोकेसी क्या होगा? उसका समर्थन हो गया, ठीक है भाई। रेटिफिकेशन का मतलब क्या होगा? आप ऐसे याद कर सकते हो कि घर में बहुत सारे रैट हो चुके हैं, ठीक है। तो रैट को साफ करना है, तो क्या कर रहे हो? लोगों को सपोर्ट करने के लिए बुला रहे हो कि मेरे घर में आओ, चूहों को बहुत पकड़ना है। बहुत सारे चूहे हो चुके हैं, ठीक है, छोटे छोटे चूहे हैं, उनको पकड़ना है। तो क्या करना पड़ेगा? सपोर्ट करना पड़ेगा। तो लोगों ने यस भी कर दिया, तो अप्रूव भी कर रहे हैं और समर्थन भी कर रहे हैं, ठीक है भाई। सिंपल है। अगर कोई पर्सन है या कोई भी चीज़ है जो आपको अप्रूव कर रही है, यस कर रही है, उसका अपोजिट क्या है? डिनाई कर रही है, ठीक है। क्या कर रहे हैं? डिनाई कर रहे हैं। डिनाई का मतलब क्या होता है? मना करना। तो किसी चीज़ को मना कर रहे हो तो उसका ये क्या हो जाएगा? अपोजिट हो जाएगा एंडोर्समेंट का, ठीक है। फिर इसके अंदर अगर मान लो आप, एक वर्ड जो है आपने सुना होगा, वीटो। वीटो क्या होती है? हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अंदर वर्ड सुनने को मिलता है वीटो पावर। वीटो पावर का मतलब क्या होता है? स्थगित करना या फिर रोक लगा देना। तो वीटो पावर मतलब रोक लगा देना। तो वीटो का मतलब भी क्या होता है? रोकना, ठीक है। किसी काम को रोक रहे हो, एक तरीके से स्टॉप कर रहे हो, उसको हम क्या बोलेंगे? वीटो बोलेंगे, ठीक है भाई। तो छोटा सा वर्ड है, याद होना चाहिए, पता होना चाहिए। आगे चलते हैं। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। नेक्स्ट वर्ड है रीसाउंडिंग। रीसाउंडिंग का मतलब होता है जबरदस्त होना। कोई चीज़ बहुत खतरनाक है, बहुत शानदार है, उसको हम क्या बोलेंगे? रीसाउंडिंग बोलेंगे। पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? एडजेक्टिव है। जैसे भाई आपका नॉलेज तो कमाल का है, ठीक है। तो बहुत शानदार नॉलेज है, बहुत कमाल का नॉलेज है। ऐसे आप हमें भी कह सकते हो, कमेंट सेक्शन के अंदर ये डायलॉग लिख दो, भाई आपका नॉलेज तो बहुत कमाल का है, ठीक है। हमें भी अच्छा लगेगा किसी ने सपोर्ट किया। अब देखो, रीसाउंडिंग का मतलब हो गया जबरदस्त। याद कैसे करोगे? कोई साउंड है किसी भी चीज़ का, ठीक है। ऐसे याद कर लो कि कोई भी चीज़ का जो साउंड है, जो आवाज़ है, वो बार बार आपके कान में जा रही है, ठीक है। कोई भी मीम्स होते हैं जो बार बार आपके कान में जाते हैं, बाद में बार बार आपके कानों में जिस मीम की आवाज़ आएगी तो आप कहते हो कि बहुत ज़बरदस्त गाना है, ठीक है। पहले स्टार्टिंग में अच्छा नहीं लगता, पर मीम्स के अंदर बार बार सुनते हो तो क्या लगता है? ज़बरदस्त लगता है। तो किसी चीज़ का जो साउंड है वो मतलब रिपीट में बार बार आपके कान में जाएगा, तो आपको क्या लगेगा? ज़बरदस्त लगेगा, ठीक है भाई। अच्छे तरीके से याद हो गया। फिर आता है ट्रेमेंडस। ट्रेमेंडस का मतलब क्या होता है? शानदार। कोई चीज़ है जो शानदार है। शानदार है, इसका मतलब क्या हो सकती है? ज़बरदस्त भी हो सकती है, ठीक है। अब इसको याद कैसे करोगे? देखो, हमारी जो अर्थ है, अर्थ के ऊपर बहुत सारे क्या है? ट्रीज़ हैं। ट्रीज़ हैं तो क्या कर सकते हो? ट्रीज़ के से याद कर सकते हो कि ट्री जो है वो क्या करते हैं? मैन को क्या करते हैं? छाँव देते हैं। तो बहुत शानदार बात है। ट्री जो है वो मैन को छाँव देते हैं, तो ऐसे याद कर लो, ठीक है। या फिर ऐसे याद कर सकते हो कि ट्रीज़ जो हैं वो हमारी अर्थ के ऊपर हैं। अर्थ के ऊपर है तो बहुत शानदार बात है, क्योंकि हर प्लेनेट के ऊपर क्या होते हैं? ट्रीज़ नहीं होते। तो हमारी अर्थ क्या है? काफ़ी शानदार है, काफ़ी ज़बरदस्त है, जिसके ऊपर चीज़ें मिलती हैं। फिर आता है एनॉर्मस। अब देखो क्या है, एक वर्ड आप जानते हो, नॉर्मल। नॉर्मल का मतलब क्या होता है? साधारण सी चीज़। एनॉर्मल का मतलब क्या होता है? ऐसी चीज़ जो नॉर्मल से भी परे है, ठीक है। नॉर्मल से परे है मतलब क्या हो जाएगी? ज़बरदस्त हो जाएगी। नॉर्मल, नॉर्मस। नॉर्मस का मतलब क्या होगा? नॉर्मल। नॉर्मल मतलब एक तरफ से नॉर्मल है, चीज़ साधारण सी है, उसके अंदर क्या कर दिया? ई जोड़ दिया। ई मतलब क्या है? पॉजिटिव वर्ड है, मतलब बहुत ज़्यादा क्या है? शानदार है, ठीक है भाई। फिर आगे चलते हैं, आउटस्टैंडिंग। आउटस्टैंडिंग तो आपने सुन रखा होगा, काफ़ी आउटस्टैंडिंग जो आपने क्या है परफॉर्मेंस की है, काफ़ी आउटस्टैंडिंग काम किया है, तो बहुत अच्छा काम किया है, लोग खड़े होकर तालियां बजा रहे हैं, ठीक है भाई। काफ़ी ज़बरदस्त काम किया है। अब ज़बरदस्त है, उसका अपोजिट क्या हो जाएगा? नॉमिनल। नॉमिनल का मतलब वही जो क्या है? काफ़ी नॉर्मल है,
ठीक है, काफ़ी नॉर्मल है, नॉमिनल है। फिर आता है मिनिमल। अब आपने क्या है स्टार्टिंग के अंदर आप कभी भी क्या है ये वर्ड सुने होंगे मिनी। मिनी का मतलब क्या होता है, कोई चीज़ है जैसे आईफोन वगैरह है, आईफोन मिनी, या फिर कोई भी चीज़ है जिसके अंदर मिनी जुड़ता है, उसका मतलब क्या हो जाएगा, उसकी साइज़ की या उसकी चीज़ के बारे में क्या हो जाएगी, साइज़ जो है वो कोई भी चीज़ है वो क्या हो जाएगी, छोटा हो जाएगा। ठीक है, तो मिनिमल क्या होगा, कम हो गया। ज़बरदस्त बहुत ज़्यादा, मिनिमल मतलब कम। ठीक है, नेक्स्ट आता है प्रोस्पेरिटी। प्रोस्पेरिटी का मतलब होता है समृद्ध होना, काफ़ी पैसे वाला होना, काफ़ी वेल्थी होना, काफ़ी वेल्थ होना उसके पास। पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, नाउन है। जैसे भिखारी नहीं है अपन, बहुत पैसा है अपन के पास। ठीक है, तो बहुत पैसा है भाई अपन के पास, बहुत पैसा हो रखा है। आप प्रोस्पेरिटी को याद कैसे करोगे, देखो आपके पास जो क्या है बहुत सारे पर्स हैं। ठीक है, क्या है पर्स, इसके हिसाब से तो ऐसे बनानी पड़ेगी। ठीक है, ऐसे याद कर लो पर्स। आपके पास क्या है बहुत सारे पर्स हैं, तो आप क्या है प्रो हो पर्स चुराने में। बहुत सारे पर्स हो जाएंगे, काफ़ी एक्सपर्ट हो पर्स चुराने में, तो बहुत सारा पैसा हो जाएगा, पैसा हो जाएगा तो वेल्थ आ जाएगी, समृद्धि आ जाएगी। ठीक है, तो प्रो हो पर्स को चुराने में, पर्स चुरा लिया बहुत सारे तो पैसा आ गया। ठीक है भाई, फिर इसके बाद आगे चलते हैं। सिनोनिम क्या है इसके, वेल्थ हो गया। वेल्थ का मतलब पैसा, बहुत सारा पैसा हो गया। एबंडेंस का मतलब क्या होता है, समृद्धि होना, काफ़ी कुछ चीज़ समृद्ध है। याद कैसे किया था, पहले भी याद करवा रखा है। आपके पास बहुत सारे बंडल है पैसों के। ठीक है, तो अ बंडल, एक बंडल आपके पास पैसा का आ गया, इसका मतलब क्या है बहुत सारे पैसे आ गए। तो अबंडेंस, बंडेंस बंडल। ठीक है, अबंडेंस अबंडल। ठीक है भाई, सिंपल तरीके से याद हो गया, अबंडल अबंडेंस। फिर आगे चलते हैं, ऑप्युलेंस। अब ये इसका मतलब कहता है कोई पर्सन है जो काफ़ी रिच है। रिच का मतलब पैसे वाला, ऑप्युलेंस का मतलब क्या है, पैसे वाला। तो ये जो वर्ड है ये रूट वर्ड से बना हुआ है, रूट वर्ड से बना हुआ है तो आपको याद होना चाहिए। ऑप्युलेंस का मतलब पैसे वाला समृद्ध होना, ऑप्युलेंस का मतलब पैसे वाला समृद्ध होना। ठीक है भाई, आगे चलते हैं प्लेंटी। देखो प्लेंटी का मतलब क्या होगा, अब देखो आपने प्लेंटी तो नहीं सुना पर पेनल्टी सुना है। जो गेम्स वगैरह होते हैं उसमें पेनल्टी होते हैं। यहाँ पर क्या है, गोल पोस्ट होगा, यहाँ से कोई पर्सन है जो किक मारेगा या शूट करेगा, जो भी गेम हो। यहाँ से शूट किया, यहाँ से गोल पकड़ा, गोल को क्या किया, गोल पोस्ट की तरफ मारा और वो क्या हो गया, गोल हो गया। गोल क्या होंगे, जैसे जैसे पेनल्टी लोगे वैसे क्या होंगे, इंक्रीज होंगे, समृद्ध होंगे। ऐसे याद कर सकते हो। प्लेंटी याद नहीं हो तो पेनल्टी से थोड़ा घुमा फिर अगर याद कर लोगे तो याद हो जाएगा। ठीक है भाई, प्लेंटी का मतलब कहता है जितना आपको चाहिए उतना आपके पास मौजूद है। जितना चाहिए, मुझे मान लो 100 रुपये चाहिए तो मेरे पास 100 या फिर 101 रुपये, जितने चाहिए उतने क्या है लगभग मेरे पास मौजूद है। तो मुझे कमी नहीं है, जितने चाहिए उतने मौजूद हैं, वो क्या होगा, प्लेंटी होगा। ठीक है भाई, फिर आगे चलते हैं। अब आपके पास प्लेंटी है, समृद्ध है, काफ़ी पैसा इकट्ठा हो चुका है, तो उसका अपोजिट क्या है, लैकिंग होना। लैक का मतलब क्या होता है, कमी होना। लैक का मतलब कमी है, किसी भी चीज़ की लैकिंग है, काफ़ी क्या है आपके पास, कमी हो चुकी है, वो क्या होगा, लैकिंग होगा। फिर आता है श्रिंकेज। कोई चीज़ काफ़ी श्रिंक हो चुकी है, सिकुड़ चुकी है। जैसे आप जानते हो ना, श्रिंक हो चुकी है, कपड़े श्रिंक हो चुके हैं, तो वो क्या आ रही है, उनमें कमी आ रही है। ठीक है, प्यारी समझ गई। नेक्स्ट वर्ड है सैंक्टिटी। इसका मतलब क्या होता है, पवित्रता। क्या होती है, पवित्रता। कोई चीज़ है जिसमें काफ़ी पवित्रता है तो उसको हम क्या बोले, काफ़ी सैंक्टिटी चीज़ है। ठीक है, पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, नाउन है। तो पार्ट ऑफ स्पीच नाउन है तो इसका मीम भी देख लेते हैं। कितने पवित्र विचार हैं आपके। ठीक है, कोटा फैक्ट्री का डायलॉग है, कितने पवित्र विचार हैं। तो हमारे भी विचार पवित्र करने हैं हमने, याद कैसे होगा। देखो कोई भी चीज़ है काफ़ी संगति, जैसे आपने सुना होगा ना, काफ़ी शर्मा रही है, काफ़ी संगति क्या है हमारे सामने आ रही है। ठीक है, तो काफ़ी संग रही है, ऐसे याद कर सकते हो, संग रही है। ठीक है, या संगति आपके सामने आ रही है मतलब काफ़ी शर्मा रही है, काफ़ी पवित्र चीज़ है, ऐसे याद कर सकते हो। या फिर याद करना चाहो तो इसको याद कर लोगे, सिंपल तरीके से याद कर लोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। सैंक्टिटी का मतलब क्या होता है, काफ़ी पवित्र होना, काफ़ी पवित्रता होना। ठीक है, फिर आता है होलीनेस। होलीनेस का मतलब क्या होता है, कोई चीज़ काफ़ी हॉली है। ठीक है, होली का मतलब क्या है, काफ़ी पवित्र है। जैसे जो हमारे प्रभु होते हैं, जो हमारे गॉड होते हैं, वो क्या है, काफ़ी पवित्र होते हैं। ठीक है, काफ़ी उनके अंदर क्या होती है, जैसे मान लो शुद्धता होती है, तो ऐसे कह सकते हो काफ़ी हॉली है। डिवाइन क्या होता है, जो एक तरीके से पावर होती है। पावर कौन, जो सुप्रीम पावर होती है, जैसे गॉड होते हैं, सुप्रीम पावर। विश्वास है, किसी भी चीज़ में आपका विश्वास है तो विश्वास क्या होगा, पवित्र होगा। ठीक है, काफ़ी पवित्र तरीके से आप विश्वास रखते हो। स्पिरिचुअलिटी का मतलब क्या होता है, कोई चीज़ काफ़ी आत्मिक चीज़ें हैं। ठीक है, किसी के अंदर भी क्या है, स्पिरिचुअल है, मतलब कहीं ना कहीं आत्माओं की बात हो रही है, आत्मा के अंदर क्या होती है, पवित्रता होती है, तो स्पिरिचुअलिटी हो गया। और स्पीसीज का मतलब क्या होता है, पवित्र होना। ठीक है, क्या होता है, पवित्र होना। वैसे तो इसका ये सिनोनिम बन भी सकता है पर नहीं भी बन सकता, पर आपको इस वर्ड का मतलब क्या आना चाहिए, पता होना चाहिए कि पवित्र होता है। पवित्र का मतलब क्या है, काफ़ी ऑस्पिशियस है, ऑस्पिशियस का मतलब क्या है, पवित्र है। ठीक है, ये वर्ड जो है ये पता होना चाहिए, ये बहुत बार रिपीट होता है, बहुत ज़्यादा क्या है, इंपॉर्टेंट वर्ड है। अगर कोई चीज़ ऑस्पिशियस है मतलब क्या है, पवित्र है, उसका अपोजिट क्या हो जाएगा, इनऑस्पिशियस, मतलब पवित्र क्या है, वो बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, तो कितने पवित्र विचार हैं आपके। इनऑस्पिशियस का मतलब बहुत बेकार विचार हैं आपके। ठीक है भाई, ऐसे भी कह सकते हो।
फिर आगे चलते हैं। यही नहीं, अभी और सुनिए। नेक्स्ट वर्ड है कैलिबर। कैलिबर का मतलब मानसिक शक्ति होना, काफ़ी क्षमता होना, काफ़ी दिमाग होना। पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, इसकी नाउन है। जैसे कुछ तो बात थी उसमें, ठीक है, आपने ये डायलॉग काफ़ी सुन रखा होगा, हम भी काफ़ी इसको मीम के तरीके से यूज़ करते हैं। कुछ तो बात थी उसमें, ठीक है, साला अपने हिसाब से चलता था। तो अब कैलिबर का मतलब क्या होगा, मानसिक शक्ति होना, पावर होना, क्षमता होना। याद कैसे करोगे, कोई पर्सन है जो एकदम अकेला रहता है, क्या रहता है, अकेला, ठीक है। लोकल लैंग्वेज में क्या है, जैसे पंजाबी वगैरह आपने सुना होगा, कल्ली है, क्या है, कल्ली। कल्ली मतलब क्या है, अकेली है, ठीक है, या अकेला है, कोई भी क्या है, अकेले बैठा है। तो कैली का मतलब क्या होगा, कल्ली याद कर सकते हो कि कल्ला है, ठीक है। और बेर का मतलब क्या होगा, बर हो गया, बेर समझ लो, ठीक है। तो कल्ला क्या है, कोई बच्चा है, जो कुछ भी बच्चा है जो क्या है, बेर खा रहा है। तो उसमें क्या होगी, एक तरीके से शक्ति है या उसमें टैलेंट है कि छुप छुप के क्या कर सकता है, चीज़ों को खा सकता है। कैली बर, ठीक है, कल्ली बेर खा रही है, कल्ली बेर खा रही है छुप छुप के, तो ये उसका टैलेंट है, छुप छुप के खा रही है, उसकी क्वालिटी है, ठीक है भाई, ऐसे याद कर सकते हो। नहीं तो कैलिबर आप जैसे चाहो वैसे याद कर लो। फिर कोई चीज़ टैलेंट है, क्वालिटी है, उसमें क्षमता है, उसका अपोजिट क्या हो जाएगा, इनएडिक्वेसी। इनएडिक्वेसी का मतलब क्या होता है, जिसमें अपर्याप्तता हो, कमी हो। जैसे पहले कमी सुना था, जैसे मान लो आपके पास एक बॉक्स है, ठीक है, उस बॉक्स में आपने बहुत सारा क्या कर लिया, पानी भर लिया। उसमें पानी भरने के बाद क्या है, अब अगर मान लो ये पानी पूरा भर चुका है, तो उसमें आप और ऐड क्यों करोगे, उसमें और ऐड क्यों करोगे, तो ऐड क्यों करोगे, ठीक है। इनएडिक्वेसी का मतलब क्या है, अपर्याप्तता। ऐड क्यों करोगे, देखो वर्ड होता है एडिक्वेसी। एडिक्वेसी, एडिक्वेसी का मतलब पर्याप्त है, जितना चाहिए उतना है, ठीक है। जैसे पहले सुना था पर्याप्त वाला, सेम टू सेम वही है। तो क्या है, जितना चाहिए उतना आपके पास मौजूद है, तो ऐड आप क्यों करोगे, ठीक है। तो एडिक्वेसी का मतलब क्या है, पर्याप्त होना। इनएडिक्वेसी का मतलब क्या है, पर्याप्त भी नहीं है, बहुत कमी हो चुकी है, बहुत कम जा चुका है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, इनएडिक्वेसी, ठीक है भाई। एडिक्वेसी का मतलब पर्याप्त होना, इनएडिक्वेसी का मतलब पर्याप्त नहीं है, ठीक है भाई। फिर आगे चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड इसके अंदर क्या है, पॉजिटिव। अब ये कैसे याद करोगे, देखो लोकल लैंग्वेज वगैरह में आप क्या है, जब सब्जी वगैरह लेने जाते हो तो क्या करते हो, पाव लेकर आते हो, 250 ग्राम, ठीक है, 250 ग्राम। 1 kg के हिसाब से जो पाव है वो काफ़ी कम है, ठीक है, काफ़ी कम है, तो पॉजिटिव के अंदर क्या आ रहा है, पाव आ रहा है। पाव का मतलब क्या होता है, कमी होना, ठीक है भाई। 1 kg क्या है, 1 kg के हिसाब से 250 ग्राम्स क्या है, काफ़ी कम है, कम है, तो क्या है, पाव आ रहा है। पाव का मतलब क्या होता है, कमी होना, ऐसे याद हो जाएगा। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। सो फ्रेंड्स, क्लास होती है यहीं पर ख़त्म। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी। प्यारा सा कमेंट कर सकते हो अगर आपको क्लास अच्छी लगी है। टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना ताकि आपको PDF मिल जाए। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत भी नहीं है। लाइक क्लास को करके जाना, सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो। थैंक यू वेरी मच।